नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद डीआर गुरुजी पर। साथियों, मनोविज्ञान के 15 प्रश्न रोज की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की थी उसकी ये अगली क्लास है। तो आज की इस क्लास को आरंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। यानी कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? बंडूरा, फ्रायड, कोहलबर्ग, एरिक्सन। तो दोस्तों, इस पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा एरिक्सन होगा। एरिक्सन ने मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया था और ये सिद्धांत इन्होंने 1963 में दिया था और इसमें इन्होंने टोटल है वो 8 अवस्थाएं बताई थी और प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक शक्ति है वो जागृत होती है। बात करें फ्राइड की, तो फ्राइड ने है वो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषण सिद्धांत भी दिया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। संक्रमण अवधि का मतलब क्या होता है? यानी कि विचारों में प्रवाह होता है, संवेग है वो बहुत अधिक तीव्र होते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं रहता है। इस अवधि में है वो बालक में बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन आने लगते हैं। तो जो संक्रमण अवधि कहलाती है वो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा किशोरावस्था होगा, क्योंकि किशोरावस्था में बालक है वो अलग अलग परिवर्तनों के कारण इसे है वो हार्लॉक ने समस्या काल भी कहा है। संवेगात्मक जो विकास होता है वो बहुत अधिक तीव्र गति से होता है, इस कारण इसे है वो उथल पुथल का काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास के पक्ष है, यानी कि जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से पक्ष है? निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, उपरोक्त सभी। तो साथियों, जो मानसिक विकास है उसमें निरीक्षण भी शामिल होता है, चिंतन भी होता है, ध्यान भी होता है, स्मृति, ये जो संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, संप्रत्यय है, ये सारी है वो मानसिक विकास के पक्ष है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? ये प्रश्न अभी रिपीट हुआ था। 6, 8, 7, 5। तो एरिक्सन इन्होंने एक जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, और इस सिद्धांत में इन्होंने टोटल 8 अवस्थाएं बताई थी। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा और इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1963 में। और इस सिद्धांत में इन्होंने जो अवस्थाएं वर्गीकृत की है उन प्रत्येक अवस्था में एक है वो मनोसामाजिक शक्ति है वो जागृत होती है। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की 100% संभावना रहती है। अगला प्रश्न है साथियों, मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों। तो साथियों, जो मानव का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है? मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, क्योंकि मात्रात्मक है वो केवल वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक प्लस साथ में वो गुणात्मक भी होता है, क्योंकि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है जबकि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। यह आपको वृद्धि और विकास के बारे में जो अलग अलग अंतर है आपको समझने हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गैसेल, एरिक्सन, हेविंगहर्स्ट, कोहलबर्ग। तो जो विकासात्मक कार्य सिद्धांत है इसका प्रतिपादन हेविंगहर्स्ट ने किया था। अगर बात करें इसमें तो हेविंगहर्स्ट ने जो विकासात्मक कार्य सिद्धांत दिया था इसका संबंध है वो किशोर अवस्था से था। किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हेविंगहर्स्ट ने अपने सिद्धांत में जिक्र किया था
इन्होंने बताया था कि इस अवस्था में जो किशोर किशोरियाँ होती है वो विपरीत लिंगी आकर्षण उनमें वो प्रभावी होता है, यौन संबंध बनाने की इच्छा रहती है और पुरुषोचित और स्त्रीउचित जो सामाजिक भूमिकाएं होती है वो इस अवस्था में पाई जाती है। शारीरिक जो रचना होती है उसको स्वीकार किया जाता है और किशोर जो भी बौद्धिक कुशलता है वो इस अवस्था में ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जो वुडवर्थ थे इन्होंने कहा था कि 15 से 16 वर्ष की आयु में जो मानसिक विकास है वो उच्चतम सीमा पर होता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था और गैसेल ने दिया था जो परिपक्वता का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। हरलोक, जेम्स ड्रीवर, मैकडूगल, मुनरो। नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन हरलोक ने दिया था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। हरलोक ने विकास के बारे में 3-4 डेफिनेशन दी थी, आपको याद करनी है। हरलोक की डेफिनेशन कई बार परीक्षा में पूछी जाती रही है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है भाषा विकास, समाजीकरण, व्यक्तिक मूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, मानव कल्याण और परस्पर एक दूसरे के जो सहयोग की भावना पाई जाती है, जो जिसे हम है वो सहयोगात्मक कार्य भी कह सकते हैं, सहकारी अधिगम भी कह सकते हैं। तो ये मिलकर जो कार्य करने की भावना है इसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। इसे हम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे व्यक्ति है वो मानव कल्याण के लिए परस्पर एक दूसरे से है वो सहयोगात्मक रूप से है वो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास भौतिक, वृद्धि भौतिक जबकि विकास मनोवैज्ञानिक, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। साथियों, वृद्धि है वो उसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। इस कारण जो वृद्धि है वो एक प्रकार से भौतिक है और विकास है वो मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि विकास को हम माप नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। साथियों, अगर बात करें हम जो नायक पूजा की भावना है वो किस अवस्था में पाई जाती है? यानी कि जो किशोरावस्था की शुरुआत होती है 12 से 16 वर्ष की जो आयु होती है, उस समय बालक है वो किसी व्यक्ति को आदर्श मान लेता है और उसकी पूजा प्रारंभ करता है, जिसे हम वीर पूजा या नायक पूजा कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में है वो हीरो वर्शिप भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रारंभिक किशोरावस्था होगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, उसमें जो बालक में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है, जो विशेषता पाई जाती है, वो कौन सी अवस्था में होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। तो साथ ही जो वस्तु स्थायित्व की भावना है इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे हमें वो संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, इस अवस्था में पाई जाती है। और इस अवस्था का जो कार्यकाल है पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है कि बालक 20 से 24 माह के मध्य वस्तु स्थायित्व की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो उसमें वो जागृत हो जाती है। उसके सामने से अगर कोई वस्तु हटा देते हैं फिर भी वो मानता है कि वस्तु स्थायी है, इसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। और ये 0 से 2 वर्ष के बालकों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संवेग की
प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है? सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में, डर के रूप में। साथियों, संवेग के बारे में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी थी ब्रिजेज ने बताया कि जन्म के समय बालक में केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष तक संपूर्ण संवेग एवं विकसित हो जाते हैं। इन्होंने संवेगात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1932 में। तो इसमें जो संवेग है वो सामान्य रूप से उत्तेजना के रूप में दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। ब्रिजेज ने बताया कि जो बालक है इसमें 3 माह में दुख और आनंद का संवेग उत्पन्न होता है, 6 माह में भय, घृणा और क्रोध, 12 माह में उल्लास और अनुराग, 18 माह में ईर्ष्या और 24 माह में हर्ष नाम का जो संवेग है वो पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बालक का विकास तीव्रगामी होता है, यानी कि जो विकास की दर होती है बालक की वो सबसे अधिक कब होती है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष तक। साथ ही ये जो बालक की जो विकास की तीव्रगामी प्रक्रिया होती है ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है और उसके बाद में 15 से 16 वर्ष की आयु जिसे है वो मेरेडिथ और टेनर ने है वो तारुण्य विकास लहर कहा था। इस दोनों अवस्था में है वो विकास की गति बहुत तीव्र होती है। अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किसने कहा किशोरावस्था एक नया जीवन है? व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। साथियों, एडोलेसेंस पुस्तक, इस पुस्तक में जिक्र किया था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। ये किसने कहा था? स्टीफेन, स्किनर, स्टैनली हॉल, हरलोक। ये एडोलेसेंस पुस्तक है वो 1904 में स्टैनली हॉल ने लिखी थी। स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में है वो इस पुस्तक में जिक्र किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा स्टैनली हॉल होगा। अगला और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है पतन की ओर, सर्वाधिक, अत्यधिक समस्याग्रस्त, आसान जीवन। साथ ही जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बालक का मानसिक विकास है वो है वो किस तरफ पहुंच जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा सर्वाधिक होगा, क्योंकि जो मैंने पिछले प्रश्न में ही आपको बताया था कि जो 15 से 16 वर्ष की आयु होती है उस समय जो मानसिक विकास है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। ये है वो वुडवर्थ ने बताया था। तो साथियों, ये थी आज की श्रृंखला। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आप अगर है वो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को स्टडी विद DR गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।